ये जी बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.26। 4.26 क्वेश्चन इसमें हमें बताया गया है अ सोलेनॉइड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग and of radius 4 centimeter has 3 layers of windings of 300 turns each. A 2 centimeter long wire of mass 2.5 gram lies inside the solenoid near its center, normal to the axis. Both the wire and the axis of solenoid are in the horizontal plane. The wire is connected through 2 leads parallel to the axis of solenoid to the external battery, which supplies a current of 6 ampere in the wire. What value of current in the windings of the solenoid can support the weight of wire? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है और ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको पिक्टोरल डिपिक्शन प्रॉपरली आना चाहिए। अगर पिक्टोरल डिपिक्शन अच्छे से आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, काफी इजी है। मैं इसका फिगर बनाता हूं। ये मैं एक सोलेनॉइड बना रहा हूं, थोड़ा बड़ा सा फिगर बनाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये सोलेनॉइड मैंने बनाया। ये जो सोलेनॉइड हम लोग बना रहे हैं, इसको इसके ऊपर जो है वायर वुंडेड है और जैसे इन लोगों ने बताया सोलेनॉइड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी जो लेंथ है सोलेनॉइड की 60 सेंटीमीटर हम लोगों को दी हुई है। इसकी जो लेंथ दी हुई है ये दी हुई है 60 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया है and has 3 layers of winding 300 turns each. इसके अंदर में जो नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स 3 वाइंडिंग में दिए हुए हैं और एक एक वाइंडिंग में 300 टर्न्स हम लोगों को बताए गए हैं। ऐसे हमारे पास में टोटल 900 टर्न्स है, 3 layers of winding of 300 turns each. आगे बोल रहे हैं a 2 centimeter long wire of mass 2.5 gram lies inside the solenoid near its center. अब इसके सेंटर के पास एक वायर जो है जिसकी लेंथ बताइए 2 सेंटीमीटर की, जिसका मास है 2.5 ग्राम्स का और ये इसके एक्सिस से नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है। Both the wire and axis of solenoid are in horizontal plane. मैं एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड बनाता हूं। ये एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड मैं बना रहा हूं। ये एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड हम लोग यहां पे इंडिकेट कर रहे हैं। ये मैं दिखा देता हूं, दिस इज एक्स एक्सिस के अलोंग और इसी से वाई एक्सिस के अलोंग एक और वायर है। ये दोनों हॉरिजॉन्टल है। ये वाई एक्सिस के अलोंग एक वायर भी रखा हुआ है और ये हमने दिखा दी यहां पे जेड एक्सिस। ये कुछ इस प्रकार, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। और हमारा जो वायर है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर का एक वायर बिल्कुल एक्सिस से परपेंडिकुलर रखा हुआ है। इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है और इसका मास बताया गया है 2.5 ग्राम्स। इसकी लेंथ जो है वो बताई हुई है 2 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है
और इसका मास है 2.5 ग्राम्स। 2.5 ग्राम्स इसका मास दिया हुआ है और सेंटर के आसपास है। बोथ द वायर एंड एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। द वायर इज कनेक्टेड टू थ्रू 2 लीड्स। यहां पे 2 लीड्स बनाई हुई है पैरेलल टू द एक्सिस। ये जो 2 लीड्स हैं, ये लीड से कनेक्ट होगा अभी, और ये जो 2 लीड्स हैं एक वायर से कनेक्टेड है और ये वायर एक्सिस से पैरेलल है। ये कुछ इस तरीके से, ये जो लीड्स है, ये लीड्स जो है वायर से कनेक्टेड है और इसमें एक्सटर्नल बैटरी के द्वारा हम लोग करंट पास कर रहे हैं 6 एम्पियर का, 6 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। इसमें से 6 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। ओके, what value of current in the windings of the galvanometer can support the weight of wire? G की वैल्यू हम लोगों को 9.8 लेनी है। अच्छा भाई, अब इसके ये जो हम लोगों ने सोलेनॉइड बनाया है, सोलेनॉइड में भी तो हम लोग करंट पास करेंगे कुछ इस तरीके से। सोलेनॉइड में भी करंट पास किया जाएगा, ये इस तरीके से सोलेनॉइड में भी करंट पास किया जाएगा। ये मैं सोलेनॉइड का करंट दिखा देता हूं। ये सोलेनॉइड में भी करंट पास किया जाएगा। ये सोलेनॉइड का करंट है जिसको हम लोग I से डिनोट कर रहे हैं, और ये उस करंट, वो करंट है जो वायर से जा रहा है। ये करंट थ्रू वायर है। करंट थ्रू वायर इज 6 एम्पियर और गैल्वेनोमीटर जो हमारे सोलेनॉइड से करंट जा रहा है वो हम लोगों ने दिखाया I। अब वो ये बोल रहा है कि कितना करंट पास करें कि ये वेट को सपोर्ट कर सकेगा। अब जरा देखिए, इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैं मान लेता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो इस सोलेनॉइड के कारण जनरेट हो रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम ये मान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के कारण बन रही है उसका डायरेक्शन ये है, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हम लोग निकालते हैं म्यू नॉट NI के फॉर्मूले से। यहां पे म्यू नॉट हम लोग को मालूम है, म्यू नॉट जो है वो होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ये हमारे पास में आ गई म्यू नॉट। ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 3 इंटू 300 पर यूनिट लेंथ। लेंथ है 60 सेंटीमीटर सोलेनॉइड की, तो 0.6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, और करंट ये हम लोगों को निकालना है। ये मैंने निकाल ली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। ये हमने क्या निकाला है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड एट इट्स सेंटर। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने निकाली। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण देखिए, हमारा जो वायर है उसमें करंट जा रहा है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। देखिए एक बार और, करंट जा रहा है, मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के हिसाब से करंट जा रहा है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, फोर्स इसको लग रहा है ऊपर की तरफ। ओके, तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, इसको मैं बता देता हूं फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। दिस इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। मगर इस तार का वेट के कारण वो नीचे जाना चाहता है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा इसके वेट के कारण, इसका वेट जो है दैट विल बी इक्वल टू mg, उसके कारण वो नीचे आना चाहता है। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से बैलेंस हो जाएंगे तो वो वायर वहीं पे लटका रहेगा।
ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर, वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स मिलेगा वो मिलेगा हमारे को कितना, वो मिलेगा BIL sin थीटा, BI इन वायर, L ऑफ वायर sin थीटा। ओके, मगर यहां पे चूंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो यहां पे हम sin 90 डिग्री लिख देते हैं, और sin 90 डिग्री होता है 1 के बराबर। ओके, तो ये फोर्स जो है उसको बैलेंस करना होगा वेट, तभी वो लटका रहेगा। दिस फोर्स मस्ट बैलेंस, दिस फोर्स मस्ट बैलेंस वेट, मस्ट बैलेंस वेट, और वेट कितना है mg के बराबर। तो B करंट इन वायर, लेंथ ऑफ वायर, sin 90 तो 1 होता है, दिस शुड बी इक्वल टू mg, यहां मास ऑफ वायर है m। तो B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 300 इंटू 300 इंटू 3 डिवाइडेड बाय लेंथ 0.6। करंट ये आ गई B की वैल्यू। करंट इन वायर कितना है, 6 एम्पियर का है, 6 एम्पियर का करंट इन वायर है। लेंथ ऑफ वायर कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वायर है 2 सेंटीमीटर, मतलब 0.02 या 2/100। दिस विल बी इक्वल टू मास, मास कितना दिया है 2.5 ग्राम्स, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, और G की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 9.8। अब आप इसमें देख सकते हैं सारी वैल्यूज हम लोगों को पता है केवल करंट को छोड़ के। तो जब हम करंट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 108.36 एम्पियर। इतना करंट हम जब छोड़ेंगे तो ये वायर जो है पूरी तरीके से बैलेंस्ड रहेगा। अच्छा, इस चीज का ध्यान रहे कि ये जो कनेक्टिंग वायर है जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, इसके अंदर में जो करंट हम लोग यहां से पास कर रहे हैं, इसके थ्रू ये जो करंट पास कर रहे हैं, ये चूंकि मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल है, तो ये वाले वायर्स कोई सा भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। ये वाला फोर्स जो है यहां पे जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स इस पे भी 0 रहेगा, इस पे भी फोर्स जो रहेगा वो रहेगा 0 के बराबर। केवल फोर्स इस तार के ऊपर लगेगा जो हम लोगों ने रेड कलर से इंडिकेट किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है, बस इसको हम लोगों को सिस्टमैटिकली करना है, तो इसके अंदर में ऐसा कुछ भी खास नहीं। ओके, तो चलिए जी फटाफट इसको लिखिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे।